ऑटो में ईवीएम देख रहे हैं आप, ऑटो में ही ईवीएम। अब कैसे भाजपाई इस कदर बौखला गए कि पूरी रात ईवीएम मशीन और भाजपाइयों के बीच जबरदस्त भागम भाग देखने को मिली। पीछे पीछे भाग रहे हैं ईवीएम के भाजपाई। और इस वक्त की जो अहम जानकारी आ रही है वो मैं आपको बता दूं। 77 तकरीबन 77 80 शिकायतें मिली हैं और 80 में से 22 शिकायतें सही पाई गई हैं और वहां पर दोबारा मतदान किया जा रहा है। दोबारा वोटिंग बंगाल के कुछ इलाकों में होने जा रही है, यह खबर आ रही है। कई अपडेट्स, कई खबरें इस दरमियान जो आ रही हैं वो हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस तरीके से ऑटो के अंदर भारी बारिश में ईवीएम मशीन लेकर जाई जा रही है। मतलब हमारे देश का चुनाव आयोग इतना गरीब हो गया कि क्या ज्ञानेश कुमार साहब जो टाई बेल्ट सब कुछ चकाचक दिखाई देता है ना ज्ञानेश कुमार जी का, क्या वो इतने गरीब हो गए आयोग कि कुछ गाड़ियों का इंतजाम तक नहीं हो सकता, कुछ टैक्सियों तक को नहीं लगाया जा सकता। और पश्चिम बंगाल में तो टैक्सियों की कमी भी नहीं है। ऑटो में लाई जा रही है ईवीएम मशीन और देखिए फिर क्या हुआ आपके सामने। দেখতে পাচ্ছেন রামকৃষ্ণ ঘোষ রিজার্ভ মেশিন আপনি একাই বাক্সগুলো অন্ধকারের মধ্যে এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে একা একা নিয়ে আসছেন। কোথা থেকে পাঠিয়ে নিয়ে আসছেন? কত টাকা কন্ট্যাক্ট করেছেন আপনি? কত টাকা কন্ট্যাক্টে নিয়ে আসছেন? বাংলার মানুষ দেখছে। দেখুন এইভাবে সন্ধ্যা থেকে সমস্ত জায়গায় আমরা বলছি যে এইভাবে ইভিএম গুলা अब यह कहा जा रहा है कि यह रिजर्व ईवीएम मशीन है। अगर यह रिजर्व ईवीएम मशीन है तब भी ऑटो में क्यों लाई जा रही है, क्या यह सवाल नहीं है। भारी बारिश के बीच में बारिश में पानी इस मशीन में जा सकता है, खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कमाल है साहब, कमाल है चुनाव आयोग का। अब देखिए ममता त्रिपाठी पत्रकार हैं, उन्होंने क्या लिखा। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल के कुलाटी में सेक्टर ऑफिसर ऑटो में ईवीएम लेकर घूम रहे हैं और वो भी बिना किसी सुरक्षा के। क्या हो रहा है ये चुनाव आयोग। केचुआ कहां हो आप? अब तो गर्मी भी नहीं हो रही है, एसी में चैन से सो रहे हो। मतलब हद है। ये तस्वीरें वाकई में सवाल खड़ा करती हैं जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अब आप देखिए ये जो आप प्रोफाइल देख रहे हैं ये है सुधानिधि बंदोपाध्याय। सुधानिधि बंदोपाध्याय बीजेपी की कार्यकर्ता हैं और लगातार ग्राउंड पर काम कर रही हैं बीजेपी के लिए और बीजेपी की खेमे की खबरें ये अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दिखाती हैं। उन्होंने भी ये तस्वीरें शेयर की हैं और इनकी तरफ से भी ये वीडियो जो शेयर किया गया है वो आधी रात को करीब 11:14 पर आप देख रहे होंगे इस वीडियो को शेयर किया गया। जबरदस्त बरसात हो रही थी कोलकाता के कई हिस्सों में, लेकिन जो वीडियो शेयर किया गया सुधानिधि बंदोपाध्याय उनकी तरफ से भी यही दावा किया गया कि ये सेक्टर ऑफिसर इनके हिसाब से ईवीएम को ऑटो में ले जा रहे हैं और उनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है। ईवीएम बिना सिक्योरिटी के ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकती। अगर वोटिंग हो गई तो ये चुनाव आयोग को टैग करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के ही नेता पूछ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है और गलत तरीके से ये हो रहा है और ईवीएम को गलत तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। और वहां पर जब पकड़े जाते हैं तो किस तरह का माहौल पैदा होता है वो भी हमने आपको इन तस्वीरों में दिखाया, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जिन्होंने ये पकड़ा है वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता नेता है। यानी चुनाव आयोग की हरकतों को रंगे हाथ बीजेपी के नेता पकड़ रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है। देखिए जरा एक बार फिर से। একটা বাক্স খোলা বাক্স এসেছে, খোলা বাক্স এইভাবে নিয়ে আসছেন উনি। আপনার নাম কি বলবেন? নামটা দেখুন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। রামকৃষ্ণ ঘোষ রিজার্ভ মেশিন আপনি একাই বাক্সগুলো অন্ধকারের মধ্যে এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে একা একা নিয়ে আসছেন। কোথা থেকে পাঠিয়ে নিয়ে আসছেন? কত টাকা কন্ট্যাক্ট করেছেন আপনি? কত টাকা কন্ট্যাক্টে নিয়ে আসছেন? বাংলার মানুষ দেখছে। দেখুন এইভাবে সন্ধ্যা থেকে সমস্ত জায়গায় আমরা বলছি যে এইভাবে ईवीएम गुला अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये आप
जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए, न्यूज़ 24 की खबर है, सुबह सुबह की खबर है। और खबर में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल में बाली में ईवीएम मशीनों को बाहर निकाले जाने के दौरान स्थिति बिगड़ गई। और जानकारी के अनुसार सोहनलाल स्कूल के बाहर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता उस स्कूल के बाहर पहुंच गए। प्रशासन ने उन्हें हटने के लिए कहा और तब हंगामा शुरू हो गया। और फिर उस दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए जरा कैसे लाठी चार्ज तक का इस्तेमाल करना पड़ा। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। रुक जा ना मम्मी। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। उससे पहले जो वीडियो एक और शेयर किया था सुधा बंदोपाध्याय ने, अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो वीडियो शेयर किया गया है उसमें क्या दिखाई दे रहा है। उसमें यह दिखाई दे रहा है कि ईवीएम, बस में ईवीएम जा रही है, ईवीएम रखी हुई है और पीछे पीछे बीजेपी के कार्यकर्ता, और वो भी जबरदस्त बरसात हो रही है और उस बाइक पे चलते हुए ईवीएम जहां जा रही है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो विपक्ष के लोग जब दूसरे राज्यों में ये किया करते हैं तो बीजेपी वाले क्या बोलते हैं? इन्होंने हार मान ली है, ये डर गए हैं, इनको पता है कि ये चुनाव हार रहे हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर क्या डर दिखाई दे रहा है कि यहां छेड़छाड़ हो सकती है। हालांकि इस तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अब एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं। मैंने कहा ना बैक टू बैक तमाम खबरें हैं। ये खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल में 77 जगहों से ईवीएम में टैंपरिंग की खबरें आई हैं और यह चुनाव आयोग ने ऑफिशियल जानकारी दी है। 77 और 77 में से 32 जो हैं ये फाल्टा विधानसभा की ही है। ये वही विधानसभा है जिसको लेकर अमित मालवीय ने बीजेपी आईटी सेल के जो मुखिया हैं एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें बीजेपी के कैंडिडेट के आगे और जो चुनाव चिन्ह होता है उस पर टेप लगा हुआ था। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। और यहीं पर ही अकेले 32 ऐसी शिकायतें पाई गई हैं और अब माना जा रहा है कि रीपोलिंग हो सकती है। 2 मई की तारीख मुकर्रर की गई है। 2 मई को जहां जहां शिकायतें आई हैं, अब क्या वहां पर सभी 77 जगहों पर रीपोलिंग होगी? अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन फाल्टा विधानसभा की इन जगहों पर जहां शिकायतें आई हैं यहां पर रीपोलिंग होगी, ये ऐलान किया गया है। लेकिन बीजेपी ने शिकायत की है पूरे फाल्टा विधानसभा में रीपोलिंग होनी चाहिए। लेकिन अब जो ये खबरें आ रही हैं, बैक टू बैक ये तमाम खबरें आ रही हैं, इसके साथ साथ एक बड़ी खबर ये कि देर रात को पश्चिम बंगाल का जो सेकंड फेज का जो मतदान हुआ है दोस्तों, उसमें जो फाइनल आंकड़ा आया है, जो चुनाव आयोग ने फाइनल आंकड़ा शेयर किया है। वैसे चुनाव आयोग का आंकड़ा इतनी जल्दी फाइनल मत मानिएगा, क्योंकि आपने देखा लोकसभा के चुनाव में 7-7 दिन में भी आंकड़े बदले हैं। खैर, आंकड़ा जो जारी किया गया है वो 8:30 बजे के बाद आंकड़ा शेयर किया गया है। दूसरे चरण का मतदान लगभग 92%, 91.66%, यानी कि मतलब आप समझिए कि करीब करीब 92% मतदान हुआ है। और 2 बातें यहां पर समझने वाली है
कि भाई एक तरफ एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं जहां पर एग्जिट पोल में बम्पर तरीके से बीजेपी की जीत के दावे किए जा रहे हैं। इक्का दुक्का एग्जिट पोल को छोड़ दे तो सबने बीजेपी को विजयी घोषित कर दिया है कि नहीं बीजेपी 200 पार, कोई कह रहा है 148 पार, बहुमत समझो हो ही गया। और यही आंकड़े कब पलट जाए किसी को नहीं मालूम, सिवाय चुनाव आयोग को और बीजेपी को। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल वही दिए गए हैं जो अमित शाह का फिगर था, लगभग 170 के आसपास। अब एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उसमें कम होगा या ज़्यादा होगा ये तो कुछ ही घंटों के बाद, दिनों के बाद पता चल जाएगा। कुछ तो 250 पार भी दे सकते थे लेकिन उन्होंने दिया नहीं, हिम्मत रखी। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जब आपके कार्यकर्ता जिन्हें उम्मीद है कि आप चुनाव जीत रहे हैं तो फिर इतना हंगामा क्यों? अब स्थिति को संभालने के लिए सीआरपीएफ के लोग वहां पर हैं। जो वोट डालने का काम होता है वो कार्यकर्ताओं का होता है, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने करवा दिया। और अब कोई काम कम से कम बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सड़क पर दिखाई नहीं देता। और जो सीआरपीएफ है और जो अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है, केंद्रीय जवान है, वो वहां पर मौजूद है, उन पर जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 4 दिन तक, अगर ये 4 दिन बचे हैं तो पाठ पूजा करिए, हवन करिए, गीता का पाठ करिए, रामायण करिए और ज़्यादा कुछ नहीं तो भागवत का पाठ शुरू कर दीजिए 4 दिन के लिए। कम से कम शांति तो बरतें। लेकिन यहाँ हल्ला हंगामा आखिरकार क्यों हो रहा है? मान लीजिए कि ये टीएमसी के कार्यकर्ता अगर सड़क पर हंगामा कर रहे हैं तो उनको एक डर है कि कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए। ऐसा हो सकता है। आपने तो मुकम्मल तैयारी की हुई है ना, क्योंकि अमित शाह तो पहले ही कह चुके थे कि 60 दिनों तक सीआरपीएफ यहां पर रहेगी। तो कम से कम बीजेपी वालों को चैन से जीने देना चाहिए अब 4 दिन तो। फिलहाल इस हालात को लेकर आपका क्या मानना है? ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और चुनाव आयोग पर बीजेपी के नेता ही सवाल उठा रहे हैं और ये पहली बार हो रहा है किसी राज्य में, गौर करिएगा। क्योंकि अब तक चुनाव आयोग की पीठ थपथपाने का काम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने किया है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।